राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एक कहावत ऐसी है जो आप बचपन से सुनते चले आए होंगे कि भक्ति के लिए भी शक्ति चाहिए। भगवान की आराधना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन भगवान में ही खुद को पूरी तरह से लीन कर लेना भी सबके बस की बात नहीं। लेकिन आजकल जैसे सब कुछ ट्रेंड करने लगता है, वैसे ही अब लोग भगवान को भी फेम कमाने का जरिया बना रहे हैं। ऐसा ही है कुछ एक 10 साल के बच्चे के साथ। अभिनव अरोड़ा, नाम तो सुना ही होगा आपने। वो शख्स जो खुद को भगवान का भक्त बताता था, अब अचानक बाबा बन गया है। जी हाँ, भगवा चोला पहनकर हाथ में माला लेकर अभिनव अब लोगों को ज्ञान बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग खुश नहीं है इस चीज से, बल्कि गुस्से में है। कोई कह रहा है ये तो दूसरा अनिरुद्धाचार्य बन गया, तो कोई इसे ढोंग बता रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको इस स्टोरी की पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पहले ये समझते हैं कि ये अभिनव अरोड़ा है कौन। अभिनव पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। वो अपने वीडियोस में भक्ति की बातें करते थे, भजनों की तारीफ करते थे और खुद को एक सच्चा भक्त बताते थे। उनके फॉलोअर्स की संख्या भी लाखों में थी। लोग उनकी सादगी और भक्ति भाव को पसंद करते थे। कभी वो मंदिरों की यात्रा करते दिखते, तो कभी भगवान की महिमा का गुणगान करते। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। अभिनव ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं और लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अब संत बन गया हूँ और समाज को सही रास्ता दिखाऊंगा। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। जो लोग उन्हें फॉलो करते थे वो अब दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट उनका सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा गुस्से से आग बबूला हो रहा है। अब बात करते हैं लोगों के रिएक्शंस की। जैसे ही अभिनव का ये नया अवतार सामने आया, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने लिखा, ये क्या तमाशा है, पहले भक्त बनते थे अब बाबा बन गए। एक ने तो सीधे कह दिया, ये दूसरा अनिरुद्धाचार्य बनने की कोशिश कर रहा है। अब अनिरुद्धाचार्य का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भी वही तस्वीर आई होगी ना, वो बाबा जो अपने बोल्ड बयानों और स्टाइल की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। लोगों का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। किसी ने कहा ये सब पब्लिसिटी का खेल है, तो किसी ने लिखा, सच्चा भक्त कभी खुद को बाबा नहीं कहता। कुछ ने तो उनके पुरानी वीडियोस निकालकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, 2024 में भक्त, 2025 में बाबा, 2026 में भगवान। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में अभिनव का ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना गलत है या लोग जल्दबाजी में जज कर रहे हैं? अब चलिए अभिनव की बात सुनते हैं। अपने लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा भगवान की भक्ति की है और अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों तक सच्चाई पहुंचानी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो किसी को ठगने या पब्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये उनका आध्यात्मिक सफर है जो भक्त से संत तक ले गया। उन्होंने अपने फॉलोअर से अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें और उनके नए मिशन को समझें। अभिनव अब नियमित रूप से वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो ध्यान, भक्ति और जीवन के सिद्धांतों की बात करते हैं। उनके कुछ पुराने फैंस उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अभिनव भाई का हौसला देखिए, जो सही लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होने वाला है? शायद नहीं, क्योंकि विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये है कि अभिनव अरोड़ा का ये नया अवतार सच में उनका आध्यात्मिक जागरण है या फिर ये एक सोचा समझा ड्रामा। पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो रातों रात बाबा बन गए और फिर विवादों में फंस गए। कुछ लोग मानते हैं कि अभिनव भी उसी राह पर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सच में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए? सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है। कुछ का कहना है कि अभिनव को पहले अपनी बात साबित करनी चाहिए, वरना लोग उन्हें दूसरा अनिरुद्धाचार्य ही कहते रहेंगे। और हाँ, अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो वो भी इस मामले पर चुप नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट में तंज कसा, संत बनना आसान नहीं, इसके लिए आत्मा की शुद्धि चाहिए। अब देखना यह है कि अभिनव इस आलोचना का जवाब कैसे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभिनव अरोड़ा के बाबा बनने की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि वो सच में संत बन गए हैं या ये सब एक नाटक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।